वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। डॉक्टर वीवी सिंह अमेठी से इनका प्रश्न है, मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष जन्म स्थान अथवा मृत्यु स्थान से तय होता है या इंसान के कर्मों से? श्री राधे राधे। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मोहस्य क्षय इति मोक्ष। मोह का क्षय हो जाए। और संसार में मोक्ष इसको लोग नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी मानते हैं इसको। संसार में मोक्ष किसको मानते हैं कि मरने के बाद भगवान में मिल गया, उसको मोक्ष मानते। तास तेज प्रभु बदन समाना, उसको मोक्ष मानते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग मोक्ष किसको मानते हैं? मोह से क्षय इति मोक्ष। मोह का क्षय हो गया वो मोक्ष है। मोह क्या है? मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। बोलते हैं कि जो संसार में हैं योगी को छोड़कर, और योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ भगवान से जुड़ा हुआ वास्तविक वो योगी है। ये केवल अष्टांग योग करने वाला योगी नहीं हो सकता जब तक भगवान से जुड़ न जाए। तो संसार में यही जग जामिन जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। केवल वही जो योगी है वही इस मोह की रात्रि में जगने वाला होता है, और सब मोह की रात्रि में सोने वाले होते हैं। तो मोह की रात्रि में ही अधिकतर प्राणी सोते रहते हैं और सारी जिंदगी सोते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, इसलिए सब बोल दिया। और देखें सपन अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार के स्वप्न अर्थात इरादे, मंसूबे, आशाएं और इच्छाएं, उसी में सारी जिंदगी समाप्त होती है। यही है मोह। मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये ज्ञानी को जब इस मोह के बंधन से पूरी मुक्ति मिल जाए, मोक्ष हो जाए, मोह से क्षय, मोह का क्षय हो जाए, तो जीते हुए भी वो उसका मोक्ष हो गया। जैसे उड़िया बाबा थे, अब वही समझते थे क्या स्थिति उनकी वही थी कि ब्रह्म स्वरूप थे, वो ब्रह्म के स्वरूप थे। और शरीर मिट्टी है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर एक मिट्टी है। इस स्थिति में वो पूर्ण रूप से स्थित थे, इस पोजीशन में स्थित रहते थे। यही है जीते जी मोक्ष। अब उनका शरीर भले किसी ने काट दिया आखिर में, लेकिन उससे उनके गति में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि पहले ही भगवान से मिल गए थे। वो भगवान से पहले ही मिल गए थे। शरीर का प्रारब्ध था, वो शरीर को भोगना पड़ा। ये जीते जी मोक्ष है। और एक मोक्ष होता है कि मरने के बाद जीवात्मा भगवान में लीन हो गया, वो मोक्ष हुआ। एक ये होता है कि वो ब्रह्माकार वृत्ति में था, लेकिन जीवित अवस्था तक ब्रह्माकार वृत्ति का साधक था, और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्माकार हो करके ब्रह्मलीन हो गया, निर्गुण निराकार स्वरूप हो गया। क्योंकि आत्मा भी निर्गुण निराकार है, और परमात्मा भी जब सगुण साकार नहीं हुए हैं तो निर्गुण निराकार हैं। तो वो समझ लो जैसे घटाकाश मठाकाश में विलीन हो गया। घट, एक घड़ा फूट गया तो घड़े के अंदर का आकाश कहाँ गया? व्यापक आकाश में। मिट्टी खत्म, और घड़े के अंदर का आकाश पूर्ण आकाश में विलीन हो गया। ये है ब्रह्मलीन होने वाली बात। और जो भक्त लोग हैं उनका मोक्ष भगवान के पार्षद बन के, वो भी मोक्ष है।
भगवान के वस्त्राभूषण में और उनकी साज सज्जा में, श्रृंगार में, वो भी मोक्ष है। भगवान के सेवक बन गए, भगवान की सेवा में सदा रहने लगे, अब वो जीव नहीं भगवत पार्षद हो गए, वो भी मोक्ष है। तो मोक्ष के कई प्रकार होते हैं। अब इनका प्रश्न है कि कोई कर्म से मोक्ष होता है या जन्म स्थान से मोक्ष प्राप्त होता है या मृत्यु स्थान से मोक्ष प्राप्त होता है, यही प्रश्न है ना। तो देखो, इसका उत्तर मैं बता रहा हूं जिससे स्पष्टीकरण हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सारे विश्व में कर्म की प्रधानता है, तो जैसा करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। अब फिर यदि कर्म पर ही ये बात आ गई, तो जैसे हम वृंदावन में रहे, कोई अयोध्या में रह रहा है, कोई तीर्थ में रह रहा है, सप्तपुरियों में रह रहा है, तो वहां क्यों रहते हैं? और कोई किसी का जन्म ही हुआ ऐसी जगह पर, और किसी का जन्म हुआ नहीं था, मर गया आकर यहाँ, जिंदगी भर रहा बाहर, मरते समय आ गया धाम भगवान के, तो क्या ये व्यर्थ है? व्यर्थ तो नहीं। तो आप ये समझिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है गीता जी में, अर्जुन ये शरीर ही खेत है जिसमें जो बोता वो काटता है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भुवै सो लवै निदान। तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर ही क्षेत्र है जिसमें मन, वाणी और शरीर से इसमें खेती पैदा हो गई, पाप और पुण्य की। किसी ने पाप कमाया, किसी ने पुण्य कमाया। शरीर वही है, मनुष्य का शरीर वही है, चाहे पाप कमा लो चाहे पुण्य कमा लो, मन से, वाणी से, शरीर से कमाया जाता है। और बोए सो लवै निदान, जो बोया वही काटेगा। तो यही है कर्म वाली बात। अब आपका कर्म पिछले जन्म से चालू हुआ होगा। अब ये समझने की बात है कि जन्म हुआ और मरण हुआ, उसका असर भी कुछ होता है, होता है। आप मानस पढ़िए, लिखा हुआ है, अवध तजे तन नहीं संसारा। अब अयोध्या में शरीर त्यागा है तो फिर संसार में आना नहीं होता। तुलसीदास ने लिखा, अवध तजे तन नहीं संसारा, कौनो जन्म अवध बसी कोई, राम परायण सो नर होई। किसी भी जन्म में कोई अयोध्या में, अयोध्या वृंदावन एक ही बात है, रहा है, वास किया, तप किया, भजन किया, तो वो निश्चित ही कौनो जन्म, और बोल दिया, ऐसा नहीं मनुष्य जन्म, किसी भी जन्म में, पशु पक्षी रहा हो तब भी, यदि वो जीवन भर रहा तीर्थ में, कौनो जन्म अवध बसी सोई, राम परायण सो नर होई। और जैसे कुत्ता रहा, मान लो अब वृंदावन में, अयोध्या जी में कहीं कुत्ता रहा वो, और फिर यहीं पर घूमता खाता पीता रहा और शरीर भी यहीं त्यागा, तो अवध तजे तन नहीं संसारा, तो तन उसका शरीर में छूटा, यहाँ संसार में छूटा है, तो फिर संसार में नहीं आएगा, ये मोक्ष हुआ। तो ये कैसे होता है? इसका बेस है वही, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। आपने जो कर्म किया था उसी के आधार पर आपका जन्म होगा, अगला उसी के आधार पर जन्म होगा। ये 6वें अध्याय में गीता जी में कहा गया है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदयिकम यत ते चेततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। भगवान ने कहा यदि वो वैरागी रहा होगा तो अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, योगियों के कुल में जन्म मिलेगा। और वैरागी नहीं था, संसार में था, मन भी लगा था संसार में, लेकिन सत्कर्म करता था। संसार में होते हुए भी सत्कर्म में, भक्ति में, सेवा में लगा हुआ था। तो प्रभु कहते हैं 6वें अध्याय में गीता जी में, शुचीनाम
श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि वो पवित्र कार्य में लगा रहा किंतु मन वैरागी नहीं हो पाया तो उसको धनवान, पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलेगा। वहां वो खूब अच्छे काम करेगा, उसको पैसे आदि की तंगी नहीं होगी, बिना किसी चिंता के सेवा परायण जीवन होगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेगा और जन्मजात ही भक्त होगा, सेवा परायण होगा। और यदि वैरागी रहा तो योगी नाम एवं कुले भवत धीमताम, योगियों के कुल में जन्म लेगा और निष्प्रपंची होगा, संसार से विरक्त होगा। उसको आत्मा के अलावा दूसरा कोई दिखेगा नहीं, दूसरे में भी वही आत्मा दिखलाई पड़ेगा, अपने में भी वही। वो आत्मदृष्टा हो जाएगा, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, तो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले भगवान की इच्छा से कर दे। तो अब इतनी बातें हमने विस्तार की फैला दी, अब उसका सार अब आपको बताने जा रहा हूं कि आपने यदि पिछले जन्म में खूब पुण्य किया है, दान किया है, भक्ति किया है, तपस्या किया और साधना किया है, तो आपका जन्म ही हो जाएगा पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में जन्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऐसा किया है तो फिर आप भगवान की सेवा में लग करके जहाँ जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ वहाँ तीर्थ की श्रेणी में उस स्थान को आप बनाते जाओगे। ऐसे महान पुरुष बन जाओगे कि तीर्थ में तो जन्म हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान भेजेंगे वहाँ वहाँ की जनता को तीर्थमय बना दोगे, वहाँ के स्थान को भी पवित्र कर दोगे। इतनी शक्ति होगी तुम्हारे अंदर। और यदि कुछ कारण था ऐसा कि संसार में कोई दिन फंसना रहा तो जन्म तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन मरने के समय तक पहुँच जाओगे, मरने के समय तक तीर्थ में पहुँच जाओगे। तो जन्म होगा, विशेष पुण्य होगा तो जन्म होगा, विशेष पुण्य नहीं रहा, कुछ संसार के प्रपंच भी साथ में रहे, तो आप संसार में बहुत दिन भटकने के बाद मरने के पहले सही ठिकाने पर भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। तो आपका कर्म काम कर रहा है, पिछले जन्म का कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म है वो काम कर रहा है। उसने बहुत उच्च अवस्था वाले को तो वहीं जन्म ही दे दिया तीर्थ में, और कुछ विलंब वाला कार्य रहा तो लौट करके फिर आ जाओगे, रिटायर्ड होने के बाद आ जाओगे, या किसी कारण से भगवान वहीं बैठा देंगे ला करके, या भक्ति करो, दूसरा काम नहीं है। तो ये तीनों का महत्व है, लेकिन मेन चीज है कर्म प्रधान। विश्व करि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। अब उस कर्म के आधार पर भगवान तुमको तीर्थवासी, धामवासी बना देंगे या धाम में शरीर छोड़ने वाला बना देंगे। तो तीनों का महत्व है। जो कहता है कि नहीं हमको कर्म करने से क्या मतलब, हम तो आखिर में पहुंच जाएंगे वहां, वो नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा ही चल जाएगी, अपनी इच्छा हर जगह नहीं चल सकती, और जन्म में तो कहाँ से चलेगी, हमको कहाँ पता है कि हमारा जन्म कहाँ हो रहा। बच्चा छोटा सा क्या जाने। मृत्यु का भी अच्छा स्थान चयन करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, वो तो ठाकुर जी के हाथ में। हमको करना क्या है, खूब भक्ति करनी है, खूब भक्ति करनी, खूब ज्यादा भक्ति करनी है, अधिक समय खूब ध्यान जप, भगवान की भक्ति सेवा, प्रभु का चरित्र श्रवण करना, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करना, संयम अर्थात तपस्या करना, और परोपकार करना, भक्तों संतों गौ माता की सेवा करना, अधिक से अधिक संयम वाला मौन साधक, ध्यान, पूजा, भजन, कीर्तन, भक्ति में लगा रहे। प्रभु की कृपा होगी तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। और यदि भगवान को ऐसी आवश्यकता समझ में आई कि इसके आने से तमाम जीवों का कल्याण होगा, तो मोक्ष का अधिकारी होने पर भी, उसको मुक्तात्मा होने पर भी
संसार में भेजेंगे प्रभु की, जाओ तुम्हारे द्वारा अनंत जीवों का उद्धार होना है। इसलिए मुक्त होने पर भी उसको भगवान भेजते हैं। वो बंधन युक्त होकर नहीं आता, मुक्त ही रहता है। जैसे उड़िया बाबा के एक शिष्य थे कार्तिकेय जी महाराज, जिनका चरित्र मैंने 63 भाग में सुनाया है। वो जहां जाते थे उनको तीर्थ ही तीर्थ हो जाता था, और उनके सब अनुयायी तीर्थमय हो जाते थे। 2 बार तो मृत्यु को टाल दिया था उन्होंने। तीसरी बार अयोध्या में जी गुप्तार घाट पर एकदम सरयू जी किनारे शरीर छोड़ा था। तो कर्म, आप सत्कर्म में भक्ति में लग जाओ, अच्छी तरह से साधक बन जाओ, तो आपको ये सब लाभ आगे मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, नहीं तो आगे और भी चांसेस हैं। जैसे जन्म हो जाए आपका बहुत पवित्र कुल में, बहुत पवित्र संगति में, बहुत पवित्र तीर्थ में, और हो सकता है आगे आप पूरे जीवन वहीं रहें, या प्रभु की सेवा करते हुए भ्रमण करें और आखिर में फिर पहुंच जाए भगवान के धाम में। अब जैसे इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी महाराज, मैं संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब संतों की बात कर रहा हूं, सभी साधकों की बात कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य किसी संप्रदाय विशेष का नहीं। इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी महाराज, ऐसी भक्त वेदांत स्वामी, सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति फैलाए, कृष्ण नाम कीर्तन किया, सारी दुनिया में कृष्ण के नाम का प्रचार किया, और आखिर में फिर वृंदावन में आ गए शरीर छोड़ने के टाइम पे। और जब गए थे विदेशों में, तब भी वृंदावन से ही गए थे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, यहीं से गए थे, और सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके अंत में आके फिर कृष्ण भक्ति का ही अमृत बांटते हुए यहीं शरीर छोड़ा। तो बहुत महान पुरुष हैं। कोई संप्रदाय का हाथ न पकड़े तो इतने महान थे कि भगवान की विभूति कहा जा सकता उनको। तो ऐसे महान तपस्वियों के लिए भगवान सेवा धर्म को महत्व दे करके, मुक्तात्मा है तब भी उनसे सेवा कराने के लिए जन्म उनको देते हैं, लेकिन उनका जन्म अनंत जीवों के उद्धार के लिए होता है। श्री राधे राधे। सूरज जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, अगर गुरु जी को भगवान के समान मानते हैं और गुरु जी के प्रति श्रद्धा ज्यादा है, तो क्या उनको भोग पहले लगा सकते हैं? देखो, सार्वजनिक मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं तो लोगों को गलत शिक्षा मिलेगी। फिर लोग यही करने लगे कि मनमानी करने लग जाए, भगवान का आदर्श बिगड़ जाएगा। सार्वजनिक मंदिर में तो भगवान को ही पहले भोग लगेगा और गुरु जी को बाद में ही लगेगा, भले कितने सिद्ध पुरुष हों वो। हाँ, आप अपने घर में, आपका जो व्यक्तिगत मंदिर अपने घर का है, घर के अंदर का, जिसमें पब्लिक से मतलब नहीं, आप ही का है, वहां पर आप चाहो और श्रद्धा ऐसी है तो कर सकते हो। किंतु ध्यान रखना, यदि ऐसी श्रद्धा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, फिर भगवान को ही पहले भोग लगाना चाहिए। ये मंदिर में आप प्रणाम अपने व्यक्तिगत मंदिर में, सार्वजनिक मंदिर में नहीं, अपने व्यक्तिगत मंदिर में प्रणाम आप गुरु जी को पहले करो, बाद में भगवान को करो। अपने घर के मंदिर में, सार्वजनिक मंदिर में ऐसा नहीं करना। और भोग तो आप गुरु जी को लगा दोगे तो भगवान को क्या भोग लगाओ, भगवान को फिर जूठा खाना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। मान लो आपने गुरु जी को पहले भोग लगा दिया, तो वही थाली भगवान के पास तो नहीं ले जा सकते हो, फिर भगवान के लिए दूसरी थाली आपको ले जानी पड़ेगी। भगवान का भोग लगा हुआ गुरु जी को खिला सकते हो, लेकिन गुरु जी को भोग लगाया गया तो भगवान को आप नहीं खिला सकते, इस बात का ध्यान रखना। श्री राधे राधे। सोनू गुप्ता जी गुरु जी, इनका प्रश्न, गुरु जी श्री सीताराम जी कृपा से मैं उनको अपना माता पिता मानता हूँ, और हनुमान जी को बड़े भैया, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी को अपना चाचा मानता हूँ, तो क्या यह भाव सही है? और उनकी कृपा से उनका नाम जप और पूजा करता हूँ, प्रभु कृपा से नाम लेखन भी करता हूँ, अभी तक 12,000 युगल नाम लेखन हुए हैं, तो क्या मुझ दास को भी श्री सीताराम जी की दीक्षा मिल सकती है? गुरु जी मुझे और क्या करना चाहिए? अभी आपको
1,00,000 युगल नाम पूरा करना है। सीताराम जो आप लिखते हैं 1,00,000 पूरा करिए यदि यहाँ दीक्षा लेनी है तो। और जो संबंध आपने माना है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, आप मान सकते हैं, कोई दोष नहीं है, किंतु ये स्वरूप ध्यान भी करना चाहिए, मान्यता तभी सच्ची होगी। जो आपने सीताराम जी को माता पिता मान लिया और अन्य जितने लोग हैं, हनुमान जी और प्रभु के भाई लोग, उन लोगों का भी सबका इसी संबंध से ध्यान करना होगा। ध्यान करने से ही स्थायित्व होगा, स्थिरता होगी। और बिना ध्यान किए आप मान रहे हो तो उसमें आपको प्रगति नहीं दिखलाई पड़ेगी। आप नित्य ध्यान करो उसी रूप में, उसी संबंध का, तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। श्री राधे राधे। चेतन जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी प्रभु के लिए 2 तरह के भाव हैं, एक तो स्वामी और सेवक का भाव है हनुमान जी की तरह, और दूसरा पिता और पुत्र वाला भाव है। प्रभु को पिता रूप में और स्वयं को पुत्र रूप में ही, इन 2 भाव में मैं किस भाव को पुष्ट करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें आपकी रुचि की बात है, इसमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, अपनी प्रियता के अनुसार करिए। आपको प्रभु का पुत्र बनने में यदि अच्छा लग रहा तो ऐसा रखिए, नहीं तो स्वामी सेवक का। वैसे स्वामी सेवक जो होता है उसमें मर्यादा ज़्यादा होती है, स्वामी का सेवक जो उसमें मर्यादा ज़्यादा होती है। पिता का पुत्र यदि छोटा अपने को मानता है तो कुछ प्रेम हट भी कर सकता है, लेकिन सेवक हट नहीं कर सकता है। तो वात्सल्य भाव में तो ये होता है कि भगवान को आप बेटा मानो, लेकिन यहाँ भगवान एक पिता हैं, आप बेटे हो, तो उसी हिसाब से आप अपनी भक्ति रखिए। और सेवक हो तब तो दूसरा कुछ विकल्प ही नहीं, बस भगवान की आज्ञा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं, प्रभु की आज्ञा का पालन करना। भारत जी के बहुत प्रेम हट कर गए थे कि हम प्रभु को ले आएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, और गए थे मुकुट लेकर और सारी सामग्री लेकर। लेकिन जब उनको ये ज्ञान कराया गया जनक जी के द्वारा और वशिष्ठ जी के द्वारा कि आप प्रेमी हुए, सच्ची बात है, लेकिन ये आपके स्वामी हैं, तो सेवक हो आप, तो क्या सेवक का ये धर्म हो सकता है कि स्वामी को मजबूर कर दे, विवश कर दे? तुम्हारी बात मानने के लिए तुम्हारे स्वामी विवश हो जाएं, तो ये सेवक का धर्म तो नहीं हो सकता है। अब धर्म क्या है कि तुम्हारे स्वामी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कर्म करो, तुम्हारे स्वामी को प्रसन्नता हो, विवशता नहीं, ऐसा करो। तब ये उनको कहना पड़ा कि प्रभु आप जिस तरह से प्रसन्न हो वही आज्ञा मुझे दे दीजिए। बोले तो मेरी आज्ञा यही है कि 14 साल तुम मेरा राज्य संभाल लो। तो भरत जी के लिए बड़ा मुश्किल काम था वियोग का, तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक आधार दीजिए जिससे मैं जीवित रह सकूं। तो भगवान ने प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीनी। भगवान ने कृपा करके अपने चरण पादुका दिया, भरत जी ने माथे पर रखे, सिर पर रख लिया। तो ये सेवक का स्वामी के प्रति धर्म होता है कि स्वामी को विवश न करे, परेशान न करे, जो उनकी इच्छा, जो उनकी आज्ञा है उसी के अनुसार जीवन को बनाकर आज्ञा पालन में ही धर्म को देखे वो। श्री राधे राधे। सुमित जी हैं असम से, इनका प्रश्न है, कितना जप करने पर भगवान दर्शन देते हैं? क्या भगवान भक्तों से साक्षात बात भी करते हैं? भगवान दर्शन भी देते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कितना जप करने पर देते हैं कभी नहीं संभव हो सकता। आप जप का कुछ भी साधन करके भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हो, बात भी नहीं कर सकते हो, वो उनकी इच्छा पर है। वो केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। अब वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता।
किसी को ध्यान करने से प्रेम होता है, किसी को सेवा करने से प्रेम होता है, किसी को जप करने से प्रेम होता है, किसी को चिंतन करने से, स्मरण करने से प्रेम होता है। प्रेम का उत्पन्न हो जाए तो समझो सब काम हो गया। अब प्रेम नहीं हुआ और मान लो हमने असंयम बहुत किया, अब जप तो बहुत किया, करोड़ों में जितना आपने संख्या सुना होगा 13 करोड़ या कितना भी करोड़, उतना जप आपने मान लीजिए कर लिया। अब जप तो हो गया, अब बीच बीच में पाप बहुत हुए बीच बीच में, और जप की संख्या पूरी हो गई और अहंकार और हो गया कि हमने इतना जप किया, और पाप भी बीच बीच में खूब होते रहे, कोई फल उतना नहीं दिखलाई पड़ेगा, निष्फल नहीं जाएगा, जब व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जो दर्शन वाला फल था वो नहीं मिलना। आपका जप गुप्त हो, पाप बिल्कुल नहीं हो, और आपको अहंकार से पूर्ण रूप से बचे रहने की बुद्धि हो, विवेक हो, और अहंकार से मुक्त हो, गुप्त भजन करो, किसी को बताओ नहीं, प्रेम उत्पन्न हो, अकेले में रोना आवे और बहुत ज्यादा रोना आवे, थोड़ा मोड़ा नहीं, तो आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और नाम उच्चारण करते ही जब रोने लग जाओ, जब वही राम कहे ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। भरत जी राम बोलते हैं तो ऐसी आंसू की धार बढ़ जाती है कि सब जितने लोग थे सब के सब रोते हुए जा रहे थे चित्रकूट, पर्वत के पत्थरों में से आंसू निकल रहे थे। तो ये ऐसा जब प्रेम उत्पन्न होता है तब भगवान का दर्शन या वार्ता या प्रत्यक्ष कृपा दिखलाई पड़ने लग जाती है। तो प्रेम के बिना नहीं होगा। प्रेम में सहायक है, नाम जब सहायक है, ध्यान सुमिरन सेवा और प्रभु का चिंतन, प्रभु की लीला श्रवण, प्रभु के भक्तों की लीला का चरित्र का श्रवण, ये सहायक है, किंतु इसका फल यदि प्रेम हुआ तो पूरा लाभ होगा। और प्रेम की जगह अहंकार हुआ और बीच बीच में पाप से भरे रहे तो फिर बहुत विलंब होगा और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि वो होगा ही नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने क्या अन्न ले रहे हैं और भोजन का। तो इस विषय में प्रश्न था, जैसे हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं, उसी के उपरांत वहाँ का प्रसाद पाते हैं, तो मंदिर में सब तरीके का धन आता है, तो वो साधक के लिए सही है या नहीं साधना के लिए? हाँ, बता रहे हैं। देखो, यदि अपने पास पूरा समर्पण ही है और कुछ अपने पास साधन नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, कोई अर्जन नहीं है, अर्निंग नहीं है, भगवान के प्रसाद के ही भरोसे हैं, दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो भगवान का प्रसाद भक्तों को जितना बांटने का बन पा रहा है उतना बांट करके और प्रभु से प्रार्थना करके पालो, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि हमको हमारे पास अर्जन भी है, अर्निंग है और कोई कमी नहीं है, सब प्रकार की संपन्नता है, तो उसमें से छोटा सा प्रसाद लेना चाहिए और बांट देना चाहिए। थोड़ा सा कणिका प्रसाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेंगे ही नहीं, पता नहीं कैसा अन्न है, ऐसा फिर अपमान हो जाता प्रसाद का। कणिका प्रसाद जरूर लेना चाहिए, तो वो थोड़ा सा लेने में कल्याण होगा। और यदि अपने पास साधन संपन्नता है तो, और कोई भी साधन नहीं, पूरा ही भगवान के भरोसे एकदम, कुछ भी कौड़ी भी नहीं, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप भगवान से प्रार्थना करके अपनी मजबूरी बताकर आप प्रसाद पाओ और खूब सेवा करो वहाँ की। तो सेवा करने पर वो पात्रता हो जाएगी, प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं और वो हानि नहीं करेगा। श्री राधे राधे। गुरुदेव, क्योंकि इसमें एक और विशेषता होती है स्वच्छपात की, खुद ही प्रसाद बनाएं और पाएं। इसमें जैसे एक और पात्रता होती है स्वच्छ पात्र की, खुद भोजन बनाएं और प्रसाद लगा के पाएं। स्वयं पाकी, स्वयं पाएं, स्वयं पाकी, हाँ स्वयं पाती। हाँ हाँ। तो हमारे पास अभी
साधन है, समय नहीं है। मंदिर में सेवा में निकल जाता है पूरा समय, प्रसाद बनाने के लिए समय नहीं है। हाँ। तो क्योंकि और किसी से बनवाना नहीं चाहते, वो सही नहीं होगा। इसमें क्या करना चाहिए गुरु? इसमें यही करना चाहिए कि आपके पास जितना समय उसके अनुसार बनाओ, और यदि कोई सहयोगी हो तो अपने साथ उसको ले सकते हो। और पका पकाया भोजन बाजार से न लाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ वो पैसे के लिए बनाते हैं, उनको नहाने धोने तक का भी ख्याल नहीं रहता। कोई कर लेता होगा नहाने धोने का ख्याल, नहीं तो ज़्यादातर नहीं करते हैं। जैसे जाड़े का सीजन है, अब उनको तो बेचना है, तो बिना नहाए भी बना सकते हैं। तो उतना बढ़िया भले देखने में न हो, सादा भोजन बना लो आप, रोटी दाल या रोटी सब्जी बना लो, या खिचड़ी बना लो, या हलवा बना लो, जो आपसे बन सकता है। पवित्रता वाला ज़्यादा व्यवहार होना चाहिए। ज़्यादा चमक दमक भले न हो, सादा भोजन हो, नहा धो करके साफ सफाई से आप खुद बनाओ, वो भगवान को ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए ठाकुर जी ने बहुत पकवान का नाम नहीं लिया गीता जी में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृत मशनामि प्रयतात्मना। भगवान का पत्ती फूल पानी फल जो भी मिल जाए वही प्रेम भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से अर्पण कर दो, बस छुट्टी हुई। तो जैसे बन सकता वैसा बनाओ, बना बनाया लाने में तो बहुत गड़बड़ी होती है। तो जैसे बन पाया सादा वैसा बनाकर भगवान को अर्पण कर दो, और जो कोई वहाँ भक्त हो उनको कुछ वितरण भी कर दो। कोई नहीं हो वहाँ तो गौ माता को खिला दो, या किसी के लिए रख दो, तब ग्रहण करना चाहिए। अकेले नहीं पाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।